हैं और आप इस तरीके से मल्टीपल अकाउंट जितने मर्जी चाहें बना सकते हैं। बात ये नहीं है, बनाने की डिस्कशन नहीं है। मेरा जो असल में पर्पस था उस डिस्कशन का वो ये था कि जब आप ये मल्टीपल अकाउंट्स बनाते हैं, डुप्लीकेट अकाउंट्स बनाते हैं, फेक अकाउंट्स बनाते हैं, वो एक्चुअली आप फाइवर की पॉलिसी को वायलेट कर रहे होते हैं। ये उनकी स्टेटेड पॉलिसी है कि अगर आप डुप्लीकेट अकाउंट्स बनाएंगे तो अगर किसी टाइम पे भी उनको पता चल जाएगा तो वो आपके सारे अकाउंट्स को बैन भी कर देंगे, डिसेबल भी कर देंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, और मुख्तलिफ फ्रीलांसर्स के उन्होंने अकाउंट्स बैन और डीएक्टिवेट किए भी हैं। अभी रिसेंटली मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ था कि उनका जो अकाउंट है वो डिसेबल हो चुका है। तो ये उनकी स्टेटेड पॉलिसी की वायलेशन है। मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूँ कि आपको मल्टीपल अकाउंट्स या डुप्लीकेट अकाउंट्स को वैसे भी नहीं बनाना चाहिए। पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो ये देखें। अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आपका एक अकाउंट है और उसके ऊपर आपके 25 रिव्यूज़ हैं, 25 क्लाइंट्स के साथ आपने काम किया हो। दूसरी मिसाल लें कि आपके दो अकाउंट्स हैं, एक अकाउंट पर 15 रिव्यूज़ हैं, दूसरे पर 10 हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं ज़रा, आप भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे कि किस प्रोफाइल की रेपुटेशन ज़्यादा होगी। अगर एक क्लाइंट देखता है एक प्रोफाइल को, उसके ऊपर 25 रिव्यूज़ हैं, दूसरी प्रोफाइल को वो देखता है जिसके ऊपर 15 है, तीसरी को वो देखता है जिसके ऊपर 10 है, वो किसको प्रीफर करेगा? डेफिनेटली वो उस प्रोफाइल को प्रीफर करेगा जिसके ऊपर आपके 25 रिव्यूज़ हैं। क्यों? क्योंकि उससे एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, आपकी प्रोफाइल जो है वो अच्छे तरीके से बिल्डअप हुई है, उसके ऊपर आपके ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, मीन्स के ज़्यादा क्लाइंट्स ने आप पर ट्रस्ट किया है और आपके साथ काम किया है। दूसरी बड़ी वजह यह है डुप्लीकेट अकाउंट्स और मल्टीपल अकाउंट्स को ना बनाने की वजह कि अब फाइवर ने क्या किया है कि उसके अंदर एक नया फीचर ऐड कर दिया है कि वो आपकी आईडी की वेरिफिकेशन भी करते हैं। तो आपने अगर फेक अकाउंट से एक दूसरी आईडी बनाई हुई है तो उसको आप वेरीफाई कैसे करवाएंगे? इन फ्यूचर हो सकता है कि वो कोई ऐसा एल्गोरिथम भी ऐड कर दें कि जो प्रोफाइल्स वेरीफाइड होंगी उनको वो सर्च के अंदर ऊपर लेकर आएंगे। ये उसको ग्रेजुअली करेंगे उसको। ये अभी रिसेंट उनका एक फीचर है, मैंने अभी रिसेंटली उसकी अपनी प्रोफाइल जो है वो उसकी आईडी वेरिफिकेशन करवाई है। तो ये ग्रेजुअली उसको लेकर जाएंगे उस तरफ। तो उसमें क्या होगा, उसमें भी आपको डिसएडवांटेज हो जाएगा कि एक ना एक टाइम पे आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। और अगर आप एक ही आइडेंटिटी से दो प्रोफाइल को वेरीफाई करवाएंगे तो उससे भी आप उनको पता चल जाएगा कि ये एक बंदे की दो प्रोफाइल है, वहाँ पर भी आपको उसका नुकसान हो जाएगा। फिर तीसरी जो मेन रीज़न है कि आपको ये अवॉइड करना चाहिए वो ये कि अभी तो आपने उनके सिस्टम को डॉज दिया हुआ है कि आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आपने अकाउंट्स बना ली। जिस भी टाइम पे फाइवर को पता चल जाएगा ना कि ये इनके डुप्लीकेट अकाउंट्स हैं, वो आपके सारे अकाउंट्स को बैन कर देंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे। तो फिर क्या होगा, वो जितनी आपने एफर्ट पुट की होगी, जितनी आपने उस पर मेहनत की होगी, आपने प्रोफाइल को बनाने में, अपने क्लाइंट्स को गेट करने में, रिव्यूज़ गेट करने में जितनी आपने एफर्ट की होगी वो सारी ज़ाया हो जाएगी। उससे बेहतर नहीं है कि आप एक प्रोफाइल रखें, उसी पर मेहनत करें, उसी पर अपनी सारी एफर्ट्स पुट करें, उसी को आप ऑप्टिमाइज़ करें। ये आपके लिए 100% बेस्ट होगा। इस टिप को अगर आपको अच्छी लगी, इसके बारे में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। जितने फ्रीलांसर्स हैं उन तक ये बात पहुँचाएँ। ओरिजिनल रहें, ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ अपनी एक प्रोफाइल बनाएं, उसी के ऊपर अपनी सारी एफर्ट पुट करें, उसी से इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको ऑर्डर्स मिलेंगे और ये उसकी पॉलिसी के बिल्कुल अकॉर्डिंग होगा।